हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन लीडम पाल के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लीडम पाल जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो रूमेटिक और गाउटी डायथिसिस में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जब भी मदिरा के अपव्यवहार के बाद जो कंडीशंस ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो उसको सही करने के लिए भी लीडम पाल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों लीडम पाल एक बहुत ही बेहतरीन दवा है रूमेटिक डायथिसिस की या गाउटी डायथिसिस की। इसकी जो पेन की क्वालिटी होती है दोस्तों, आप देखेंगे कि जो पेन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है। मतलब अगर पैर दर्द शुरू हुआ या पैर में किसी जोड़ों में दर्द शुरू हुआ तो वहाँ से लेकर के ये ऊपर की तरफ आता है। ये इसका सबसे ख़ास सिम्टम है। इसको हमेशा ध्यान रखिए कि जो दर्द होता है वह नीचे से ऊपर की तरफ आता है। नीचे जॉइंट में शुरू होगा, उसके बाद फिर उसको ऊपरी जॉइंट में, फिर उसके ऊपर वाले जॉइंट में, ऐसे करते करते ऊपर चला जाता है। इसके ठीक विपरीत होता है दोस्तों, ऊपर से दर्द नीचे की तरफ जाए, वो होता है कालमिया लैटिफोरा में। दोस्तों आइरिस का ऑपरेशन के बाद अगर उसके एंटीरियर चैम्बर में हेमरेज होने लगे, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाए, तो वैसी कंडीशन के लिए लीडम पाल बहुत ही बेहतरीन दवा है दोस्तों। और आपको ऐसी कंडीशन में जबकि कभी आँख में चोट लगने के कारण आप देखिए कि आँखों में ब्लड आ जाता है या आँख की जो किनारे होते हैं ये ब्लड के कारण नीला पड़ जाता है या आसपास में नीला पड़ जाता है, तो वैसी जगह के लिए दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन दवा है लीडम पाल। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं आर्निका के साथ में। दोस्तों आर्निका में भी ये सिम्टम पाया जाता है कि चोट लगने के बाद अगर ब्लड इकट्ठा हो जाए, नीला पड़ जाए, तो वहाँ पे उस ब्लड को वहाँ से हटाने के लिए आर्निका और लीडम पाल दोनों बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों जब भी दर्द नीचे से शुरू हो करके ऊपर की तरफ आए, आइदर रूमेटिक हो या गाउटिक हो, तो वहाँ पे बेस्ट दवा है लीडम पाल। इसके अलावा दोस्तों दर्द अगर ऊपर की तरफ आने के साथ साथ में जब कॉल्चिकम का अगर दुर्व्यवहार किया जाए, उसका अपव्यवहार किया जाए, उसके बाद अगर जॉइंट्स में नोड्स की मात्रा इकट्ठी हो जाए, नोड्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, स्वेलिंग हो, वहाँ पे एक्यूट या क्रॉनिक स्वेलिंग हो, तो वैसी कंडीशन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन दवा है लीडम पाल। दोस्तों लीडम पाल एक बेहतरीन दवा है क्रॉस वाइज सिम्टम्स अपीयरेंस का। दोस्तों जब क्रॉस वाइज सिम्टम्स अपीयर होते हैं, मतलब लेफ़्ट अपर तो राइट लोअर या राइट अपर तो लेफ़्ट लोअर, इस टाइप के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो वहाँ पे एक अच्छा काम करती है लीडम पाल। इसका जो सिम्टम होता है लेफ़्ट शोल्डर और राइट हिप, ऐसे सिम्टम्स अपीयर हो दोस्तों, पेनफुल हो, तो वहाँ पे बेहतरीन दवा है लीडम पाल। इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं अगेरिकस, एंटिमटार्ट और स्ट्रामोनियम के साथ में। दोस्तों लीडम पाल एक बहुत ही बेहतरीन दवा है ऐसे कंडीशन की जब अफेक्टेड पार्ट इमेसिएट होना शुरू हो जाए। जो भी रोगग्रस्त जगह है उसमें अगर इमेसिएशन हो, वह स्थान दुबला पतला होता चला जाए, बाकी तो नॉर्मल रहे, लेकिन वो पर्टिकुलर स्थान जो कि रोगग्रस्त अगर वो पतला होता चला जाए, तो वैसी कंडीशन के लिए लीडम पाल एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। ऐसे सिम्टम्स मिल जाते हैं, कभी कभी पेशेंट ऐसे मिल जाते हैं। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों ग्रेफाइटिस के साथ में। ग्रेफाइटिस में भी ये सिम्टम पाया जाता है। लीडम पाल का जो दर्द होता है दोस्तों, वो आप देखेंगे कि स्टिकिंग पेन होता है, चुभने वाला दर्द होता है, टीयरिंग होता है, फाड़ने जैसा दर्द हो, जैसे लग रहा है फट जाएगा, और इसके अलावा थ्रोबिंग पेन होता है। तो ये 3 तरह के पेन आपको ज़्यादातर मिलते हैं लीडम पाल के पेशेंट के अंदर में। इसके अलावा इसकी जो तकलीफ़ें होती है दोस्तों, वो गर्मी से बढ़ जाती है और ठंडक से कम आराम हो जाता है, कम हो जाती हैं। ये इसका बड़ा ख़ास सिम्टम है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी जॉइंट्स पेन में या किसी और तरह के पेन में अगर ठंडक से पेशेंट को आराम मिले, गर्मी से रात के समय में तकलीफ़ें बढ़ जाएँ, रजाई ओढ़ने से रात के समय में गर्मी की वजह से तकलीफ़ें इसकी बढ़ जाती हैं, दर्द इसका बढ़ जाता है, और ठंडक से इवन अगर ठंडे पानी में पैर डाल दिया जाए तो जो दर्द होता है उस पर आराम मिलता है पेशेंट को। वैसी कंडीशन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन दवा है लीडम पाल। लीडम पाल का पेन जो होता है मोशन से बढ़ता है, तकलीफ़ इसकी चलने फिरने से बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है। रात में बिस्तर में जब जाता है पेशेंट, कपड़ा ओढ़ता है, चद्दर ओढ़ता है, तो उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है। इस सिम्टम्स को कंपेयर कर सकते हैं मर्क सॉल के साथ में। मर्क सॉल का जो पेशेंट होता है वो भी जब
गर्मी पड़ती है, उसको बिस्तर की गर्मी मिलती है तो उससे उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, दर्द बढ़ जाता है। पेशेंट जब ठंडे पानी बिल्कुल चिल्ड वाटर के अंदर में जब पैर रखता है तो पेशेंट को आराम मिलता है। इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सिकल कॉर्नुटम के साथ में। सिकल कॉर्नुटम का जो पेशेंट होता है उसको भी ठंडक से आराम मिलता है दर्द में। ऐसे लोगों को आक्रांत करने वाले रोग जो हमेशा ठंड का अनुभव करते हैं, जिन्हें हमेशा ठंड लगा करती है, उनके अंदर जो वाइटलिटी होती है वो वीक हो जाती है। जो नॉर्मल वाइटलिटी होती है उससे वीक हो जाती है, चिली होते हैं पेशेंट। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सीपिया और साइलेसिया के साथ में। ऐसे लोगों के लिए जो रोग उत्पन्न होते हैं उनमें लीडियम पाल बहुत अच्छा काम करते हैं। इवन जो अफेक्टेड पार्ट होता है, जो वुंडेड पार्ट होता है, अगर वहाँ पे आप टच करें तो वो पार्ट भी आपको ठंडा मिलेगा। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है लीडियम पाल। कभी कभी आपको ऐसे पेशेंट से सामना हुआ होगा कि आप जब किसी अफेक्टेड पार्ट को टच करते हैं तो वहाँ पे ठंडा महसूस होता है, जबकि पेशेंट को अंदर से ऐसी फीलिंग नहीं होती है, उसको वहाँ पे ठंडा महसूस नहीं होता है। तो वैसी कंडीशन में सबसे बेहतरीन दवा है लीडियम पाल। कुछ रोग की कंडीशंस में जब गर्मी या बिस्तर की गर्मी सहन न हो पाए तो वैसी कंडीशन के लिए एक बेहतरीन दवा है लीडियम पाल दोस्तों। पैरों के सूजन की, पैरों के जोड़ हैं उनके सूजन की एक बहुत ही बेहतरीन दवा है लीडियम पाल दोस्तों। पैर में नीचे घुटने तक अगर सूजन आ जाए, नी जॉइंट तक, उसके लिए अच्छा काम करती है। टखने में स्वेलिंग आ जाए, एंकल जॉइंट में, वहाँ पे दर्द हो, उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। कभी कभी आप देखेंगे कि अंगूठे के जो जोड़ होते हैं उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। टखने में या नी में ऐसा पेन होता है जैसे लगता है कि मोच आ गई हो, पैर फिसल गया हो, इस तरीके का पेन होता है। तो वैसी कंडीशन के लिए सूजन के साथ में बहुत अच्छा काम करती है लीडियम पाल। कभी कभी पैर के एड़ी में देखेंगे आप कि एड़ी में दर्द होता है, जैसे लग रहा है कुचल दी गई हो एड़ी, तो उन सारी कंडीशंस में एक अच्छी दवा है लीडियम पाल। खुजली की भी एक अच्छी दवा है दोस्तों। अगर नीचे पैरों में खुजली हो, टखनों में यानी एंकल जॉइंट के आसपास में अगर खुजली हो, और खुजलेने में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि बिस्तर की गर्मी से खुजली बढ़ जाती हो, गर्मी से खुजली बढ़ जाती हो, खुजलाने से खुजली और बढ़ जाती है, तो वैसी कंडीशन के लिए एक बहुत बेहतरीन दवा है लीडियम पाल। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सिम्टम पे पल्साटिला और रस्टॉक्स के साथ में दोस्तों कई सारे ऐसे पेशेंट को आपने देखा होगा जिनको बहुत ही सहज में, आसानी से एंकल जॉइंट में या पैरों में मोच आ जाती है। तो वैसे पेशेंट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन दवा है लीडियम पाल। यह मांसपेशियों को मजबूती भी प्रदान करता है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इस सिम्टम पे कार्बो एनिमेलिस के साथ में दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ नुकीली चीज़ें चुभ जाती हैं। तो किसी भी चीज़ की नुकीली हो, चुभने वाली हो, सुई, पिन, बर्मा, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके नोक बड़ा पतला हो, तो उसका जो दर्द होता है उस दर्द को समाप्त करने के लिए या उस घाव को, जो पंक्चर्ड वुंड है, उसको सही करने के लिए लीडियम पाल एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। इवन दोस्तों कोई कीट अगर काट ले, चूहा काट ले, तो उन चीज़ों को सही करने के लिए, उसके विष को दूर करने के लिए लीडियम पाल बहुत ही बेहतरीन काम करती है दोस्तों। कील जैसी कोई लोहे की चीज़ें जब चुभ जाती हैं तो वैसी कंडीशन में आपने देखा होगा कि टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता पड़ जाती है। वैसी कंडीशन में दोस्तों जबकि हम एलोपैथिक दवा यूज़ नहीं कर रहे हैं, होम्योपैथिक दवा यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे लीडियम पाल बहुत ही बढ़िया काम करती है एंटीसेप्टिक के रूप में, या आप ये कह लीजिए कि एंटी टिटनेस मेडिसिन के तौर पे लीडियम पाल और हाइपेरिकम, ये दोनों दवाएं दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम करती है। और पंक्चर्ड वुंड, चुभने वाला जो दर्द होता है कील चुभने की वजह से या लोहे की किसी चीज़ से अगर चोट लग जाए, तो उसमें एंटी टिटनेस दवा के तौर पे इन दोनों दवाओं का इस्तेमाल होता है, लीडियम पाल और हाइपेरिकम का। माथे पर और गाल पर अगर लाल लाल फुंसियाँ हो जाए, ट्यूबरकुल जैसा हो, गांठ जैसी हो जाए, स्पेशली ब्रांडी पीने वाले पर्सन्स के अंदर में ऐसा पाया जाता है, तो उन कंडीशंस में दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम करती है लीडियम पाल। दोस्तों चोट लगने के बाद कभी कभी होता है कि अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसके कारण जो अफेक्टेड पार्ट होता है वह ब्लैकिश हो जाता है या ब्लूइश हो जाता है और काफ़ी समय के बाद में वो हरा हो जाता है। तो वैसे पार्ट्स में से जो ब्लड वहाँ पे अंदर होता है उसको हटाने के लिए, उस सिम्टम को वहाँ से रिमूव करने के लिए, दर्द में आराम करने हो जाए, इसके लिए
लीडम-पाल एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इस सिम्टम पे आर्निका के साथ में दोस्तों। ऐसी कंडीशन के लिए आर्निका भी बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा दोस्तों लीडम-पाल रेक्टल फिशर की भी एक बहुत अच्छी दवा है। रेक्टल फिशर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लीडम-पाल के पेशेंट को जो आराम मिलता है दोस्तों, वो ठंडक से या ठंडे पानी में पैर रखने से पेशेंट को आराम मिलता है। और इसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं गर्म से, या रात के समय में बिस्तर की गर्मी से इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। चोट लगने पर दोस्तों इसको हम कंपेयर कर सकते हैं आर्निका, हेमामेलिस, बेलिस्पी, रूटा और क्रोटन-टी के साथ में। लॉन्ग लास्टिंग इंजरी में इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कोनियम के साथ में दोस्तों। लीडम-पाल दोस्तों ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है 30 या 200 पोटेंसी में। तो दोस्तों आज हमने बात की आपसे लीडम-पाल के बारे में। यह रूमेटिक और गायट्री डायथिसिस में या वैसे कंप्लेंट्स में बहुत अच्छा काम करती है। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हुई। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।